राजधानी भोपाल में गोवर्धन समिति और पाल समाज द्वारा मां अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने मां अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कहा गया कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में मंदिरों के पुनर्निर्माण और धार्मिक स्थलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान गोवर्धन समिति और पाल समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने और नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मीडिया और मोबाइल के माध्यम से इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पाल समाज के लिए अहिल्याबाई होलकर का स्थान अत्यंत सम्मानीय है और उन्हें कुलदेवी के रूप में भी माना जाता है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर पाल समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। जी सर, नाम बताइए पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है और मैं गोवर्धन समिति में सह सचिव के पद पर हूँ। और आज माँ अहिल्याबाई होलकर जी का 301वां जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और उसके लिए हमारा चल समारोह अभी कुछ ही क्षणों पश्चात निकला भी है और जो घूमकर यहीं आएगा। इसके बाद हमारे माता अहिल्याबाई जो हमारी वंशज है, हमारे गडरियों की देवी है, जिसने होलकर साम्राज्य को बड़ा बनाया और उसने वो काम किया पूरे हिंदुस्तान में जो किसी ने नहीं किया। दोनों पुराने हमारे मंदिर मुगल कालों ने उजाड़ दिए थे, उनका पुनरुद्धार किया, यहाँ तक कि वो काठमांडू नेपाल तक गई। नेपाल में भी उन्होंने कई मंदिरों का पुनरुद्धार किया है और पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मेरे हिसाब से 600 मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया है, जो मेरे नॉलेज में है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से हमारी समाज में और फैलाया जाए। कई लोगों को इसका मालूम भी नहीं है कि ये हमारी देवी माता अहिल्याबाई है। और आज के समय में मीडिया और ये आपका सोशल मीडिया है, मोबाइल से इसके द्वारा ही पता लगा है कि इतनी जागृति आई है, अन्यथा पहले ऐसा नहीं होता था। इसका उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार था, जो कि अब एमपी में भी आ रहा है और सबको बताया जा रहा है कि ये एक गडरिया थी, महाराष्ट्र में अहमदनगर में पैदा हुई थी। सन 1725 में इनका जन्म हुआ था, 31 मई को, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पैदा हुई और इन्होंने कई अच्छे कार्य किए और इंदौर में इनका साम्राज्य स्थापित किया। पहले मैं आप सभी का पत्रकार मेरे सम्मानीय सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत वंदन करना चाहूँगा। कहना ये चाहूँगा कि आज जो है सारे संसार में केवल कर्तव्यों की और उनकी पूजा होती है और उन्हीं कर्तव्यों से प्रेरित होकर के जो लोकमाता वो ऐसे नहीं कहलाई। देवी अहिल्या लोकमाता क्यों कहलाई कि उन्होंने लोक कल्याणकारी सारी पूरे जो है काम किए हैं और उनके कुछ ऐसे खास काम जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम तो ये कि आप देखिए कि जब जो है पहला उन्होंने जैसे सेना बनाई, नारी सेना, जिसका आज भी उदाहरण है कि आज नारी सेना आज भी जो है सेना में शामिल हो रही है। दूसरा, उन्होंने आपके पूरे हिंदुस्तान में जो धार्मिक और मंदिर घाट जलाशय जितना भी सारे नाना प्रकार के परोपकारी जो काम हैं उनको जो है स्वरूप दिया। आज क्या संदेश देना चाहते समाज? आज संदेश यही है कि त्याग और तपस्या के बिना कोई संसार में चीज़ हासिल नहीं होती है। जब तक आप समाज के लिए जिएंगे, समाज आपके लिए जिएगा। अगर आप जो है निर्विकार होकर के, निष्प्रय होकर के, आस्था के साथ इस समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जिएंगे, तभी आप सबका कल्याण होगा। और धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह बघेल, पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन मंदिर समिति का अध्यक्ष। सर, आज क्या आयोजन है? आज आयोजन ये हमारा माँ अहिल्याबाई होलकर जी के 301 की जन्म दिवस पे ये धूमधाम से इनका कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हमारे समाज की तरफ से सभी समाज भाई और ये कम से कम वो अहिल्याबाई होलकर जी थी जो शंकर भगवान को बहुत मानती थी। उनने जी उद्धार जो किए जो भारतवर्ष में, तो उनके ये यादें हैं। तो हमारी कुलदेवी समझ लो या माता जी समझ लो, इनके लिए हम सब पूरा समाज मतलब और भी तो ये साल में ये मनाया जाता है। पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन मंदिर है अपना, ये कम से कम नहीं 40 साल पुराना है
और ये अपन 4-5 साल से ये मना रहे हैं यहाँ पे। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? जुलूस अपना यहाँ से लेके यहाँ से प्रांगण में टीटी नगर आपके जैसे अगर रोशनपुरा होता है तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़े पेट्रोल पंप से जैसे चक्की चौराहे होते हुए पंसिल होते हुए यहाँ के समाप्त। नहीं जी, क्या संदेश देंगे समाज को? समाज को संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि हमारी समाज को जो आज 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम इस मंदिर के विषय में, तो हमारे पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो जगह थी हमारी गवर्नमेंट के, तो हमको ये यहाँ दी गई है इसी धार्मिक स्थल के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये थे विचार के कोई भी धर्म स्थल को क्षत्रिगति नहीं होने चाहिए, लेकिन वो क्या ये स्मार्ट सिटी वालों ने आके ये ज़मीन को बेच दिया और इसके बाद में हमको ये ज़मीन दी है। बड़ा संघर्ष होने के बाद आज बड़ा विशाल बहुत ज़्यादा संघर्ष पूरे समाज का, पूरी